सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी मैं आई हूँ ऊपर। सुबह का टाइम है, थोड़ी ठंड भी हो गई है, कोल्ड, और फ्लावर्स खिले हैं। क्लाइमेट तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं स्टार्टिंग आपको कुछ फ्लावर्स से वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी सी फ्लावर्स खिलने लगे हैं। एक्चुअली मैंने कुछ फ्लावर को क्राइसेंथेमम प्लांट्स को फ्लावर के लिए छोड़ दिया है, वरना आप पिंचिंग कर सकते हैं। ज़्यादा पिंचिंग करेंगे तो ज़्यादा फ्लावर्स आप ले सकते हैं। थोड़ी बहुत मैंने पिंचिंग कर दिए थे तो अभी फ्लावर आ रहे थे। तो सब लोग पूछ रहे थे कि फ्लावरिंग इतनी जल्दी क्यों हो रही है, आप क्यों छोड़ दी है। क्योंकि ये सब फ्लावर्स होते ही मैं यहाँ से कट कर दूंगी और नीचे से फिर वो आएगा। तो मैं सीज़न में 2 बार या 3 बार फ्लावर लेने के लिए सोच रही हूँ। तो इस तरह हो सकता है। तो अभी मेरा हिबिस्कस प्लांट्स में तो बहुत अच्छे आज खिले हैं देरो फूल, और सारे शेवंती में मेरे बर्ड्स जो है वो आने लगे हैं फ्रेंड्स। और क्रोसेंड्रा में मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बताया था कि और एक कलर है, वो मैं आज आपको दिखा रही हूँ। आज का मेरा टॉपिक ही यही है कि मैंने कुछ प्लांट्स परचेज किए हैं, उसको मैं आपसे शेयर करूँगी। और लोकल नर्सरी यहाँ पर मैं हमारे यहाँ आई है, और अच्छी जो सीज़न है बारिश वाली, तो इस समय बहुत अच्छी अच्छी प्लांट्स भी आई है। तो चलिए देख कर आते हैं क्या क्या आए हैं। तो चलिए देखिए, ये नर्सरी, यहाँ पर बहुत सारे फूलों के पौधे आए हैं। जैसे कि ये डहलिया है, सिलोसिया है, जीनिया है, और क्राइसेंथेमम की तो बहुत सारी वैरायटी है। जरबेरा आया है, हैंगिंग बास्केट, और ये टिरोनिया का भी बहुत सारा आया है, गेंदा आया है। तो ज़्यादा फ्लावर प्लांट इस समय आए थे। हम लोग बात करते करते, मैंने ज़्यादा अंदर तक नहीं गई, सिर्फ बाहर से, क्योंकि अंदर का मैंने लास्ट वीडियो में आपसे दिखाई थी, वही प्लांट्स वहाँ पर रखे हुए। खेत के लिए बहुत सारे फ्रूट प्लांट्स वगैरह है। और बाहर से तो यहाँ पर रोड साइड में दिखने के लिए जो बायर्स आते हैं, आजकल फ्लावर्स लेकर देख कर ही आते हैं ना, तो रोज़ प्लांट्स और हिबिस्कस में ज़्यादा वैरायटी में, तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स आए हुए थे। मैं ऐसे ही देखकर कुछ परचेज़ करते करते ही थोड़ी सी मैं वीडियो यहाँ से शूट कर लिया था। तो ये सब फ्लावर्स बहुत ही अच्छे और अट्रैक्टिव लग रहे थे। और प्लांट्स का रेट मैंने आगे बताया है आपको, कि आप ज़्यादा इसके बारे में ना सोचें, क्योंकि इसका रेट मैं बताती जाऊंगी तो बहुत महंगा है। एंथेरियम का प्लांट ये 550 बता रहा था, पीस लिली का 350 बता रहा था, मैंगो प्लांट बता रहा था 220, और जीनिया, डहलिया, उसके वगैरह का सारा का प्लांट्स रेट था 100-120 वैसे ही बता रहा था वो सब। तो उनमें से कुछ प्लांट्स मैंने परचेज़ किए हैं, कुछ फ्रेंड्स के साथ शेयर कर कर कुछ लिए हैं हम लोग सब मिलकर यहाँ पर। तो थोड़ी बहुत रेट में कन्फ्यूज़न है, इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि रेट मत पूछिएगा, क्योंकि मैं जिस रेट पर ली हूँ, अगर कुछ इधर उधर हो गए हैं हमारे फ्रेंड्स लोगों के बीच में, तो ठीक है। और इस बार कोकोपीट भी आया था यहाँ पर। कोकोपीट भी मुझे दिखा रहा था कि आप ले लो, बहुत सारा आपको ज़रूरत पड़ेगी, एक बैग ही ले लो। तो मैंने उससे पूछा था कि कितना का है ये कोकोपीट, तो वो बता रहा था कि ये 300 समथिंग में ये देगा एक थैली। तो केजी के हिसाब से, तो वो कैसे कि बता रहा था, वही खोल कर ये दिखा रहा था। और ये वही आम का पेड़, और वैरायटी भी ये बोल रहा था कि कौन सा वैरायटी है, कैसे लगता है इसका। सोच रही हूँ इसको मैं कहाँ पर लगाऊंगी, या तो घर पर। ये देखिए क्रोसेंड्रा का येलो कलर वाला, कुछ ही प्लांट्स बचे हुए थे उसके पास, वो मुझे उसी ने दिया है। मैंने लास्ट टाइम उसे पूछा हुआ था, तो उस टाइम दे दिया है। अभी दैंतस का, और उसका बहुत कम क्वांटिटी बचा हुआ था, सारे लगभग सेल हो चुके थे। और इधर बहुत सारे इंडोर प्लांट्स भी आए हुए थे इस समय, और इधर भी है, मैं दिखाती हूँ। क्रूटॉन की बहुत सारी वैरायटी में आए थे, और यहाँ से मैं उठा कर ले आई थी ये 2 पौधे, ये 2 पौधे। पहले मुझे पता नहीं था कि वो है उस टाइप। तो फ्रेंड एक्चुअली एक मेरे साथ आए थे, उन्होंने ले लिया था,
तो उनको देखकर मैंने भी परचेज़ करने के लिए सोच लिया था। तो इस तरह से मैंने परचेज़ किया था। एक्चुअली मैं इसीलिए आपको बता रही थी कि रेट मत पूछिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स इधर उधर हो गए हैं। मैंने उनको बहुत सारे प्लांट्स भी दिए थे और उसकी वजह से वो मुझे कुछ प्लांट्स में शेयरिंग करने में थोड़ी हेल्प करे। मतलब ऐसा हो गया था कि बहुत सारी क्वांटिटी में उन्होंने लेकर गए थे, जैसे कि उनको कुछ हॉल में वगैरह लगाना था, कहीं फंक्शन हॉल्स में वगैरह। तो बहुत क्वांटिटी में उन्होंने लिया था, 100 प्लांट्स अरेका पाम का ही उन्होंने 20-25 लिए थे। तो इस तरह कुल मिलाकर लिए थे, तो उनकी हिसाब से उसी इसमें थोड़ी सी रेट में मुझे कंसेशन मिला था। मैं इसलिए बोल रही थी कि थोड़ा प्लांट में मुझे गिफ्ट में मिला या ऐसे मिला, तो इस वजह से। तो ओके फ्रेंड्स, चलिए मेरा शॉपिंग का देख लेते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, सब लोग पूछ रहे थे कि सीड्स कैसे डालते हैं, या आप डायरेक्टली डालते हैं क्या, सीड्स अलग से डालकर जर्मिनेट होने के बाद आप निकाल कर लगाती है। जैसे मेरे पास पॉट्स खाली रहते हैं या जैसा मेरा सिचुएशन रहता है उस तरह से मैं यूज़ कर लेती हूँ। अगर पॉट्स खाली है तो मैं ज़्यादा डाल लेती हूँ और निकाल कर एक दो कहीं दूसरी जगह पर लगा सकती हूँ। अब यहाँ पर ये कॉस्मोस के इसे मैंने उठाकर लगानी है, क्योंकि मैंने इसी पर डाल दी है। और इस तरह से देखिए मैंने हॉलीहॉक को भी डाला है, तो ये भी बड़े होने के बाद इसे निकाल कर मैं कहीं और शिफ्ट कर लूँगी। तो इस तरह से मैं करती हूँ। अगर बड़ा पॉट है तो यहीं पर कुछ छोड़ देती हूँ, कुछ निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से मैं करती रहती हूँ। और आजकल शेवंती आजकल मुझे बहुत अच्छे लगने लगे, बहुत ही बढ़िया सी कलर है। और एक कटिंग लगाई थी तो थोड़ी सी चलने की आशा हो गई है उसे, एक फ्लावर खिलने लगी है उसमें, जो कलियाँ पहले से ही थी। और जो मैंने परचेज़ किए फ्रेंड्स वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इतने सारे प्लांट्स मैंने परचेज़ किए हैं, और एक एक मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये है ब्यूटीफुल सब प्लांट, साल भर फ्लावर देने वाला टिरोनिया। और इसमें वाइट कलर भी था, डार्क पिंक में भी था, ब्लू में भी था। इसमें ये थोड़ी सी ब्लैकिश पर्पल में है, ब्लू में भी था इसमें। और एक यूनिक सा मुझे लगा कि क्रोसेंड्रा येलो में है, ये थोड़ी सी ऑरेंज से लाइट है, ये येलो ही दिखता है बाहर से देखने में। तो ये भी मैं एक लेकर आई हूँ। और प्लांट्स का प्राइस मुझे मत पूछिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम 2-3 लोग गए थे, तो कुछ गिफ्ट्स भी मिला है, कुछ प्रेजेंटेशन भी मिला है मुझे, ऐसा ही कुछ हुआ है। और कुछ मैंने परचेज़ भी किए हैं, बहुत कम परचेज़ मैंने किए हैं। और ये है क्राइसेंथेमम की एक अलग ही कलर, मुझे ये बहुत अच्छी लगी, तो मैंने इसमें लेकर आई। इसमें देखिए पिंक में शेड है, ये अच्छा दिख रहा था देखने में। इसमें और भी कलर्स थे। और 2 मैं डायंथस की लेकर आई हूँ। इस तरह से डायंथस मेरी यहाँ ज़्यादा नहीं चलती, अभी बारिश होने लगी तो ये ख़राब भी हो सकते हैं, पता नहीं, मैं बारिश से बचा कर रखूँगी उन्हें। और उसके बाद ये एंथोरियम का प्लांट्स भी मैं एक लेकर आई हूँ बहुत दिन के बाद। एक्चुअली ये सब टिकता नहीं है, सर्वाइव नहीं होता है, तो मैं नहीं लेना चाहती थी, लेकिन हम लोग गए थे ना तो उस कंडीशन में लेना पड़ा। ले ली मैंने, मुझे अच्छा लगा। और एक पीस लिली का है, पीस लिली का प्लांट है, अभी इसमें फ्लावर नहीं आए हैं। बहुत ही अच्छी बुशी सा है, देखिए हेल्दी प्लांट है। इसे भी मैंने लिए है, फ्लावर्स तो नहीं है, ऐसे पत्तियां ही खूबसूरत रहती है। मैं इसे इंडोर या बालकनी में अपनी होम एंट्रेंस पर इनको कुछ लगाऊंगी। एक्चुअली मैंने इसीलिए परचेज़ किया है कि अपनी बालकनी में कुछ ऐड कर सकूं, तो इतने मैंने लिए हैं। और एक है ये ग्राफ्टेड वाली प्लांट, देख सकते हो ग्राफ्टेड है, ये आम की प्लांट है। और ये मुझे एक्चुअली ये और क्रोसेंड्रा प्लांट्स का प्राइस मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, और मुझे पूछा भी नहीं मैंने। एक्चुअली ये वाला तो वो नर्सरी वाला ने ही मुझे उठाकर दे दिया था,
तो मैं इसे लेकर आ गई थी। एक्चुअली मुझे प्राइस उसका बिल्कुल भी नहीं पता, और इसको बोल रहे थे 400, 500, इसको बोल रहे थे 350, ऐसे ही कुछ बोल रहे थे। तो इसी तरह से सारे हो गए थे। सो ओके फ्रेंड्स, बाय। कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना।